क्या आपने कभी सोचा है कि जो हम आज यूएफओ कहते हैं वो हजारों साल पहले भी हमारे ग्रंथों में मौजूद थे? रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य केवल युद्ध और धर्म की कहानियां नहीं हैं, बल्कि उनमें ऐसे रहस्य भी छुपे हैं जिनकी गूंज आज तक हमें हैरान करती है। और उनमें सबसे बड़ा रहस्य है विमान। अध्याय 1, आकाश से उतरता रावण का पुष्पक विमान। कहानी शुरू होती है त्रेता युग से। लंका का राजा रावण, जो एक महाविद्वान और शिव भक्त था, उसके पास एक ऐसा विमान था जो अपनी गति से उड़ता था। इस विमान का नाम था पुष्पक विमान। रामायण में लिखा है कि ये विमान सोने से बना था और इसमें अनगिनत कमरे, खिड़कियां और सुख सुविधाएं थीं। ये न सिर्फ आसमान में उड़ता था, बल्कि अपनी इच्छा से छोटा बड़ा भी हो सकता था। जब भगवान राम ने रावण का वध किया, तब यही विमान राम और सीता को लेकर अयोध्या वापस लौटा। क्या ये केवल एक कथा थी या फिर ये वास्तव में किसी प्राचीन तकनीक का प्रमाण? अध्याय 2, महाभारत में उड़ते रथ। रामायण के बाद चलते हैं महाभारत की ओर। यहाँ भी विमानों का जिक्र मिलता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन का रथ केवल घोड़ों से खींचे जाने वाला नहीं था, उसमें दिव्य अस्त्र थे और वो आसमान में उड़ने की क्षमता रखता था। महाभारत के सभा पर्व में वर्णन है कि राजा युधिष्ठिर की सभा में ऐसे अद्भुत वाहन आते थे जो आकाश से उतरते थे। क्या ये भी किसी दूसरे ग्रह की तकनीक थी? अध्याय 3, विमान शास्त्र का ग्रंथ। अब आते हैं असली रहस्य पर। कहा जाता है कि महर्षि भारद्वाज ने एक ग्रंथ लिखा था, विमान शास्त्र। इसमें 300 से अधिक प्रकार के विमानों का वर्णन था। कुछ गोल आकार के, कुछ त्रिकोणीय, कुछ चक्र के जैसे और कुछ बिल्कुल आधुनिक रॉकेट जैसे। इस ग्रंथ में लिखा था कि विमान बनाने के लिए कौन से धातु चाहिए, किस तरह की ऊर्जा चाहिए और कैसे वो अंतरिक्ष में यात्रा कर सकते हैं। सोचिए भाई, हजारों साल पहले ऐसा ज्ञान कहाँ से आया? अध्याय 4, विज्ञान और रहस्य। 1900 के दशक में जब विमान शास्त्र की पांडुलिपि मिली तो वैज्ञानिकों ने उसे पढ़ा। कुछ ने कहा ये कल्पना है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने माना कि इसमें जो तकनीक लिखी है वो आधुनिक एरोनॉटिक्स से मिलती है, जैसे धातुओं को गर्म करके हल्का करना, सौर ऊर्जा का इस्तेमाल और गुरुत्वाकर्षण को बदलना। क्या ये वही तकनीक है जिसे हम आज एंटी ग्रेविटी कहते हैं? अध्याय 5, एलियंस या देवता। अब सवाल उठता है कि ये ज्ञान इंसानों के पास कहाँ से आया? क्या देवता सचमुच कोई दिव्य प्राणी थे या वे दूसरे ग्रह से आए हुए उन्नत प्राणी यानी एलियन थे, जिन्हें हमारे पूर्वजों ने देव का नाम दिया? जब वे आकाश से विमानों में उतरते थे तो आम लोग उन्हें भगवान समझ बैठते थे। रामायण और महाभारत में वर्णित युद्ध क्या सचमुच इंटरगैलेक्टिक वॉर थे? अध्याय 6, विदेशी सभ्यताओं से मेल। मिस्र के पिरामिड, माया सभ्यता के चित्र और नास्का लाइन्स, सब जगह उड़न यंत्रों का जिक्र मिलता है। माया सभ्यता के ग्रंथों में भी ऐसे देवताओं की कहानियां हैं जो आसमान से उतरे। क्या ये सब एक ही स्रोत से जुड़े थे? क्या भारतीय विमान शास्त्र और मिस्र के आकाशीय रथ एक ही तकनीक का हिस्सा थे? अध्याय 7, रहस्यमय प्रयोग। भारत में 1970s के दशक में कुछ वैज्ञानिकों ने विमान शास्त्र के आधार पर छोटे प्रयोग किए। कहा जाता है कि एक छोटे मॉडल ने हवा में उड़ने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुआ। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर पूरा ज्ञान सुरक्षित होता तो शायद भारत आज स्पेस पावर बहुत पहले बन जाता। अध्याय 8, पुष्पक विमान की वास्तविकता। अब लौटते हैं सबसे प्रसिद्ध पुष्पक विमान की ओर। रामायण के अनुसार ये विमान इच्छानुसार रूप बदल सकता था। ये तकनीक क्या शेप शिफ्टिंग क्राफ्ट जैसी थी? आधुनिक समय में अमेरिका और रूस शेप शिफ्टिंग ड्रोन्स पर काम कर रहे हैं, तो क्या रावण के पास वही तकनीक पहले से थी? अध्याय 9, आज के यूएफओ और प्राचीन विमान। आज भी पूरी दुनिया में यूएफओ साइटिंग्स होती हैं, कभी गोल प्लेट जैसे, कभी चमकते त्रिकोण जैसे। ये वही आकृतियां हैं जो विमान शास्त्र में वर्णित हैं। क्या यूएफओ वही विमानों के वंशज हैं जिन्हें हमारे पूर्वजों ने देखा था? क्या सचमुच अतीत और वर्तमान के बीच एक कड़ी जुड़ी हुई है? अध्याय 10, रहस्य का पर्दा। भाई, सवाल बहुत हैं लेकिन जवाब कम। क्या रामायण और महाभारत केवल महाकाव्य हैं या वे हमारी खोई हुई टेक्नोलॉजी का इतिहास है? विमान शास्त्र क्या सिर्फ कल्पना है या एक ऐसा ज्ञान जिसे इंसान ने समय के साथ खो दिया? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या भविष्य में
हम फिर से वही तकनीक हासिल कर पाएंगे? शायद हाँ, क्योंकि जो ज्ञान एक बार आया था वो फिर से लौटेगा। समापन। दोस्तों, विमानों की ये कहानी सिर्फ रहस्य नहीं बल्कि हमारी जड़ों का हिस्सा है। भारत के ऋषि मुनियों ने जो लिखा, आज के विज्ञान धीरे धीरे वही खोज रही है। क्या पता आने वाले समय में जब हम अंतरिक्ष में और आगे बढ़ेंगे तो हमें महसूस होगा कि हमारे पूर्वज सचमुच स्टार ट्रैवलर थे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, रामायण और महाभारत में वर्णित विमान सिर्फ कहानी थे या प्राचीन यूएफओ? अपनी राय जरूर कमेंट करें। अगर वीडियो पसंद आए तो शैडोज एंड सीक्रेट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना मत भूलें।